मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा अलाउद्दीन। हमारी किस्मत में एक साथ होना लिखा था और आज वो सच हो गया। हम एक हो ही गए। आखिरकार सब सच हो गया। अब हमें मौत के सिवा कोई और अलग नहीं कर सकता। मुझे लगता था ये मुश्किल होगा, ये सब हो जाएगा सोचा नहीं था मैंने। इस शादी के लिए मैंने वालिदैन को छोड़ दिया, वो मेरे दुश्मन हो गए। मुझे अफसोस नहीं है, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरे दिल पर बहुत बोझ है अलाउद्दीन। मेरा दिल जल रहा है। प्यारी गोंजा, तुम्हारे दिल पर गिरने वाले अंगारे मुझे राख बना रहे हैं गोंजा खातून। खातून, मैं हमेशा यही हूं, तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे बाबा की तरह तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हारी वालिदा की तरह प्यार करूंगा, तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। मेरी मोहब्बत हो तो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम ही से मोहब्बत करूंगी अलाउद्दीन। तुम्हारे ही साथ रहूंगी मैं हमेशा। मेरी गोंजा खातून। मेरा इम्तिहान भी एक गार में शुरू हुआ था। उस वक्त मालूम हुआ था कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, मगर फिर एक गार में ही अपने बच्चे को गले लगाया। हाँ, हमारी शादी भी एक गार के अंदर हुई थी। तो ठीक है, बच्चों की शादी भी ऐसे ही होगी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैं अलाउद्दीन और गोंजा के लिए एक बेमिसाल तकरीब का एहतमाम करूंगी। हाँ, समझ गया। ठीक है, जो तुम करोगी ठीक ही करो। तो हमने एक साथ बहुत से इम्तिहानों पर काबू पा लिया, न झुके न गिरे कभी। और ये कोई मामूली बात नहीं। पहले दिन की तरह है आज भी हमारी मोहब्बत। बिल्कुल ऐसे ही है। जिनकी मोहब्बत अजीम हो उनका इम्तिहान भी मुश्किल होता है उस्मान। ये मुश्किल वही है जो मोहब्बत की आग को भड़काती है वाला। वो भी इम्तिहानों से गुजरेंगे और फिर अजर हासिल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उस्मान। अल्लाह सलामत रखे इन्हें। लेकिन मुझे डर है उस्मान। डरो मत, जब तक हम हैं हमारे बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता। जानती हूँ उस्मान, जानती हूँ मैं, लेकिन अपने खौफ का क्या करूँ मैं। याकूब साहब खामोश नहीं बैठेंगे। अलाउद्दीन के लिए मंसूबा बनाया है उन्होंने। कितना कुछ हुआ पहले भी, कुछ कर सके वो नाकाम हुए। वो कुछ नहीं कर सकते। इंशाल्लाह। इन कुफ्फार को अपनी ताकत दिखा दी और रोशन किया रास्ता। अब भाइयों की खूनरेजी के बगैर इनको भी अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे। ओह, हाय माशाल्लाह मेरी खातून, माशाल्लाह। आओ अलाउद्दीन। हाँ कहो। हाय अल्लाह। क्या बात है, क्या इतनी जल्दी तंग हो गई मुझसे?
तुम उदास क्यों हो गुंजा? क्या बात है? डर लग रहा है मुझे आगे क्या होगा अलाउद्दीन। मैं हमेशा मुसीबत ही लाई हूं आपके लिए, बस यही सोच रही हूं मैं। हाँ, तुम मेरे लिए मुसीबत ही लाती हो। लेकिन एक प्यारी मुसीबत। यहां आओ, हम जरूर इस जंग के फातेह होंगे। इंशाल्लाह अलाउद्दीन। क्या हम आज ये खाएंगे? तो और क्या, क्यों आपको कुछ खास खाना था? लेकिन शिकार में से यही बचा है, यही खाना पड़ेगा। तो मतलब हमारे पास कल के लिए कुछ नहीं? क्या पहले दिन अपने शौहर को भूख से आजमा रही हो? हाँ, अगर फूल जमा करते रहने से मेरे शौहर को फुर्सत ही ना मिले और वो शिकार ही ना करे, तो फिर वो खाने के बजाय पानी पी सकता है। हाँ हाँ ठीक है, मैंने अपना सबक सीख लिया। मैं कल सुबह शिकार पर जरूर जाऊंगा और अपनी बीवी के लिए बेहतरीन शिकार लाऊंगा। ठीक है, तो देखेंगे। तो क्या इस खाने को ऐसे ही देखते रहना होगा? मदरसे वाले, सब्र रखे ना थोड़ा सा। हम सबके साथ खाना खाएंगे, अलग से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा है? हाँ। तो ठीक है, फिर ऐसा ही सही। माहिर खातून। इशा की नमाज पढ़कर निकलते हैं हाशिम। हमें जल्द पहुंचकर सबूत देखने होंगे। तैयारियां कर लो। जी ठीक है, जैसा आप कहें। लेकिन हर कोई इस मुकदमे की बात कर रहा है काजी रुकनुद्दीन, और सबकी नजरें इस मुकदमे पर हैं। लगता है यह मुकदमा मुश्किल होने वाला है। इंसाफ का फैसला तो करना ही है हमें। ये तुम क्या कर रहे हो मलून? अस्सलाम वालेकुम काजी रुकनुद्दीन। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत, लेकिन अभी नहीं। इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा तुम्हें। चलते हैं। काजी अफंदी, गद्दारों! गुंजा खातून, जाइए यहाँ से। हसन, गुंजा खातून को ले जाओ, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करो। मेहमद साहब, वहीं रुक जाएं। हट जाओ बायसंगूर। पीछे हट जाएं, मेहमद साहब। गोंजा! गोंजा! रुक जा गोंजा! रुको! मेहमद साहब, आप गलती कर रहे हैं। गुंजा खातून, जल्दी से भाग जाएं। मेरे भाइयों,
भागे गोंजा खातून, भागे। मैंने कहा भागे। गोंजा, ये क्या किया गोंजा? क्या किया? तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। आप कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। अब मैं आपकी बहन नहीं, अलाउद्दीन की बीवी हूँ। अलाउद्दीन की बीवी हूँ। गोंजा! ये क्या किया तुमने गोंजा? क्या किया? छोड़े। सुन लिया ना आपने? अलाउद्दीन की बीवी हूं मैं। बाइज्जत तरीके से निकाह किया है मैंने उससे। जब इज्जत का जिक्र आता है तो आप लोगों को सिर्फ खवातीन का ख्याल क्यों आता है? हाँ, जानदार से इत्तेफाक करते वक्त और उस्मान सरदार के खिलाफ साजिश करते वक्त कहाँ गई थी आप लोगों की इज्जत? अलाउद्दीन कहाँ है? कहाँ है वो? छोड़े। वो कबीले गए हैं उस्मान सरदार से मिलने। अगर मुझे अपनी बहन कहने का जरा सा भी हक है तो अकेला छोड़ दे हमें। आइंदा बीच में मत आइए। खामोश। इसकी सजा तो तुम्हें बाबा देंगे। और अगर अलाउद्दीन वाकई तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है तो वो खुद अपने आप को हमारे हवाले करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ना कोई वादा रहेगा और ना ये निकाह। जरा सा भी रहम है आप में? हाँ, शर्म नहीं आती खुद को इंसान कहते हुए? बस करो, चुपचाप चलो मेरे साथ। कायमास, गोंजा हमारे साथ जाएगी। चलने की तैयारी करो। जो हुक्म जनाब। हाथ मत लगाओ। चलो। सिपाहियों, कान में घात लगाकर बैठ जाओ और जैसे ही अलाउद्दीन आए उसे जान से मार देना। जो हुक्म शहजादे। अगर अलाउद्दीन इनके हाथों बच गया तो वो गोंजा के पीछे जरूर आएगा। तब मैं उसे जान से मार दूंगा। ओह अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे रब। आज भी हमारा पेट भर जाएगा। तुम यहां? क्या सब खैरियत है? शहजादे अलाउद्दीन, मोहम्मद सरदार आए थे। फिर? गोंजा खातून को ले गए हैं। ये तुम क्या कह रही हो? आपको घात में फंसाने और मारने के लिए गार के करीब जंगजू हैं। कहाँ लेकर गया है गोंजा को? सरहदी बाजार ले गए हैं उन्हें। अब हम क्या करेंगे शहजादे अलाउद्दीन? हम जो करेंगे वो वाज़ेह है। मैं गोंजा को उनके पास नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मत करें आप, वो आपको जान से मार देंगे। इस बात का इल्म अल्लाह ही जानता है। हया! चलो चलो। आज आ गया वो दिन। अहमद सबब बनने वाली आ गई, और जिसने तुम्हारे खून बहाया वो भी आएगा, जरूर आएगा।
देखा जाए तो मेरे बेटे ने इब्राहिम सरदार से पहले काम किया। बस वो आने वाला होगा। तो आखिरकार हमने आपको ढूंढ ही लिया। क्या तुमने सोचा था कि मुझसे भाग सकोगी? अब ये मेरा घर नहीं है। शर्म है तुम्हें जरा सी भी? गद्दार, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जान से चला गया। अपनी हद में रहिए खातून। आप होती कौन है मुझे इस तरह छूने वाली? हाँ, मैं तुम्हारी सांप जैसी जुबान काट दूंगा गोंजा। तुमने मेरी नाफरमानी की है, तुमने मेरा सर झुका दिया। उस कातिल अलाउद्दीन के साथ मिलकर भाग गई। तुम्हारी इतनी जुर्रत। अलाउद्दीन कातिल नहीं है। अहमद को उसने कत्ल नहीं किया। शर्म नहीं आ रही झूठ कहते हुए? लेकिन मैं जानती हूँ तुमसे किस तरह बात करनी है। तुम्हारी बहुत हो इज्जत। गया। बस करे। बेइज्जती और इज्जत की बातें मुझसे मत करे खातून। आप ही हैं वो खातून जिसने एक लड़की का रिश्ता अपने बेटे से उसकी इजाजत के बगैर किया, जबकि वो ऐसा नहीं चाहती थी। देखते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप सोच रहे हैं। उसके साथ गई जिससे मोहब्बत की और शादी कर ली। ये क्या किया? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने तुमने मुझे बर्बाद कर दिया गोंजा। तो जैसी मेरी बेटी नहीं हो सकती, गद्दार। कोई खयानत नहीं की मैंने। मारे, मारे ना, मार दे मुझे, मार दे, छोड़ो मुझे, मार देना मुझे। मुझे आप तकलीफ नहीं दे सकते। आपने कहा कि मेरे जैसी आपकी बेटी हरगिज नहीं हो सकती। मेरे भी आप जैसे बाबा नहीं हो सकते। रुक जाइए बाबा। इसे जिंदान में ले जाओ। इसका फैसला काजी करेगा। पागल बन के मेरे पीछे मत आना अलाउद्दीन, मत आना मेरे पीछे। उसके पास और कोई चारा भी नहीं। मैं तुम्हें समझदार समझता था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो गोंजा? अगर आप में अलाउद्दीन जैसी हिम्मत होती तो आप मेरा साथ देते, भाई होने का हक निभाते। मैंने भाई होने का हक निभाया, लेकिन तुमने क्या किया? धोखा दिया हमें। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ मोहब्बत की है। मगर आपको क्या पता मोहब्बत क्या होती है। लेकिन मुझे पता है
अलाउद्दीन को देखा है, ओरहान को देखा है, फातिमा से उनका प्यार देखा है। ऐसी होती है मोहब्बत बहन भाई की। तुमने कभी हमसे मोहब्बत नहीं की, सर झुका दिया हमारा। मैंने की आपसे मोहब्बत, हर चीज से ज्यादा मोहब्बत की आपसे। मगर आपने क्या किया? क्या किया आपने मेरे साथ? कितनी बार कुचला है मुझे। क्या वो काफी नहीं था? काफी नहीं था क्या? पूछे बगैर रिश्ता कर दिया, वो भी काफी नहीं था आपके लिए? आपने बार बार टुकड़े किए हैं मेरे। बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे, हमेशा हिफाजत की तुम्हारी। लेकिन तुमने क्या किया हमारे साथ? सबकी नजरों से गिरा दिया तुमने हमें। और रही बात मोहब्बत की, वो तो हम तुमसे आज भी करते हैं, लेकिन तुम्हें इसका अंदाजा नहीं।